तो बच्चों रेडी हो ना आज फिर से कुछ क्वेश्चन करने के लिए। चलो कल तो मैंने प्राकृतिक फाइबर कराए थे, आज मैं सिंथेटिक फाइबर करा दूंगी। सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है जो मेन मेड फाइबर होते हैं, जिसे मानव खुद से निर्मित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नायलॉन। नायलॉन किसका उदाहरण है? तो सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो। फटाफट मैं आंसर बता दूँ आपको। पॉलिएस्टर का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? तो पॉलिएस्टर का मुख्य उपयोग है वो कपड़ा बनाने में किया जाता है। रेयॉन किसका उदाहरण है? बताओ। प्राकृतिक फाइबर का है, रेजिन का है, कृत्रिम का है, प्राकृतिक का है। तो मैंने पहले ही बताया, मैं आपको कृत्रिम फाइबर बता रही हूँ आज। तो जो रेयॉन है वो एक कृत्रिम फाइबर है। नायलॉन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नायलॉन मजबूत होता है और लचीला होता है। रेयॉन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? रेशम के साथ, खाद्य के साथ, लिनन के साथ या सभी के साथ? देखो, रेयॉन को ना सभी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिला करके रेयॉन और सभी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो नायलॉन का आविष्कार हार्वर्ड वॉटर हार्वर्ड ने किया था। ठीक है। पॉलिएस्टर का रासायनिक नाम क्या है? तो पॉलिएस्टर का रासायनिक नाम एथिलीन टेरेथेप्लेट है। ठीक है, याद रखना। किसी किस प्रक्रिया द्वारा नायलॉन को बनाया जाता है? तो नायलॉन को पोलिमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। पोलिमराइजेशन क्या होता है? छोटे 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 पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉलीमर्स होते हैं, इन सारे पॉलीमर्स को मिला करके, ठीक है, जोड़ करके जब एक बड़ा सा एक चिप्स बनाया जाता है, ठीक है, उसको पोलिमराइजेशन कहते हैं। रेयॉन किसका एक संश्लित रूप है? तो रेयॉन एक लकड़ी का संश्लेषित रूप है। और वो लकड़ी कौन सी होती है? बांस। बांस की लकड़ी, ठीक है, या बैम्बो जिसको कहते हैं, बांस की लकड़ी होती है, याद रखना। ठीक है। पॉलिएस्टर की विशेषताएं क्या होती है? पॉलिएस्टर जलरोधी और सिकुड़ता नहीं है, हल्का और मुलायम होता है, जल्दी सड़ता है, सिंथेटिक फाइबर नहीं है। सिंथेटिक फाइबर तो है, जल्दी सड़ता भी नहीं है, मुलायम बिल्कुल नहीं होता, ये कठोर होता है, या जलरोधी होता है और सिकुड़ता नहीं है। रेयॉन का मुख्य घटक क्या होता है? बताओ। सेलुलोज होता है, सिल्क होता है, पॉलिएस्टर होता है, नायलॉन होता है। तो जो सेलुलोज है ना, रेयॉन का मुख्य घटक है ना, वो सेलुलोज होता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉटन से और कॉटन लिंटर यानी कॉटन के छोटे छोटे टुकड़ों से और बैम्बू यानी बांस से बनाया जाता है। तो इसका मुख्य घटक जो होता है वो सेलुलोज होता है। नायलॉन का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो नायलॉन का मुख्य रूप से कपड़े और फाइबर बनाने में किया जाता है। रेयॉन के किस गुण के कारण यह कपड़ों के लिए उपयुक्त होता है? तो रेयॉन जो फाइबर है ना, वो जो आपका रेशम है ना, रेशम का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। ठीक है, तो इसमें रेशमी रूप पाया जाता है, रेशम के जैसे इसमें बहुत अधिक चमक होती है, रेशम की तरह ही ये डेलीगेट फाइबर होता है, तो इसमें रेशमी गुण पाए जाते हैं। पॉलिएस्टर को कैसे तैयार किया जाता है? तो अभी बताया था मैंने पहले ही, पॉलिएस्टर को पॉलिमराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। नायलॉन किसकी तरह दिखता है? नायलॉन सच्चा रेशा, जो सच्चा जो रेशम होता है ना, उसके जैसे चमकदार दिखाई देता है। रेयॉन को किस चीज से बनाया जाता है? रेजिन से, सेलुलोज से, कागज से, या कागज और लकड़ी से? तो इसको सेलुलोज से बनाया जाता है। पॉलिएस्टर का क्या मुख्य उपयोग होता है? तो जो पॉलिएस्टर है ना, ये एक प्लास्टिक फाइबर होता है। तो सबसे ज्यादा जो औद्योगिक कपड़े होते हैं ना, जो कंपनियों की ड्रेस तैयार की जाती है, उसमें सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। नायलॉन के निर्माण में क्या रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो नायलॉन के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया पॉलिमराइजेशन की होती है। पॉलिएस्टर का निर्माण किससे किया जाता है? पॉलिएस्टर का निर्माण पॉलिएस्टर और रेजिन से किया जाता है। रेयॉन को किसके नाम से भी जाना जाता है? रेयॉन को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
ठीक है। नायलॉन किसके द्वारा विकसित किया गया है, बताओ। नायलॉन वाटर बूट के द्वारा विकसित किया गया है। नायलॉन के किस गुण के कारण यह मजबूत और लचीला होता है? क्योंकि इसके जो छोटे छोटे पॉलीमर्स होते हैं ना, उन पॉलीमर की संरचना इतनी सघन हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत लचीला और बहुत ही मजबूत हो जाता है। रेयॉन का रंग कैसा होता है? रेयॉन रंगीन होता है, ठीक है। पॉलिएस्टर के बुनियादी गुण क्या होते हैं, बताओ। यह टिकाऊ होता है और जलरोधी होता है। पॉलिएस्टर बहुत टिकाऊ और जलरोधी होता है। रेशम की परिभाषा क्या है? रेशम एक आधा सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। रेशम आधा सिंथेटिक फाइबर होता है और आधा मेन मेड फाइबर होता है, याद रखना। सॉरी, नेचुरल। नायलॉन के कौन से उपयोग सबसे अधिक है, ठीक है, बताओ। कागज में, जाल फाइबर या निटवेयर में, सिंथेटिक रेजिन में। रेशम का विकल्प है, नहीं, ये रेशम रेशम का विकल्प नहीं है। रेशम का विकल्प तो रेयॉन है, याद रखना। ये जाल फाइबर और निटवियर बनाने में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर को किस चीज से बनाया जाता है? तो पॉलिएस्टर को एथिलीन टेरापैथिलिक एसिड से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद रेयॉन को बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है, बताओ। रेयॉन को एक घुलनशील प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। और किस किस का उपयोग किया जाता है? कॉटन लिंटर्स का और बैम्बू ट्री का, ठीक है, याद रखना। पॉलिएस्टर में क्या विशेषता होती है? जल्दी गंदा हो जाता है, सिकुड़ता नहीं है, केवल गर्म पानी में उपयोग किया जाता है, नहीं। पॉलिएस्टर ना, ये सिकुड़ता नहीं है जल्दी से, ठीक है, इसका याद रखना। नायलॉन के क्या फायदे होते हैं? नायलॉन बहुत मजबूत होता है और बहुत हल्का होता है। पॉलिएस्टर फाइबर का एक मुख्य गुण क्या है, बताओ। पॉलिएस्टर फाइबर उच्च तापमान पर काम नहीं करता, यह आसानी से मुड़ जाता है, यह पानी में घूमता है, यह उच्च गर्मी और दबाव का समान कर देता है। तो ये उच्च गर्मी एवं दबाव में समान कर देता है, यानी समान स्थिति में बना रहता है, ठीक है। रेयॉन के रंग और चमक में क्या विशेषता होती है? तो रेयॉन का रंग और चमक या रेशम के जैसा चमकदार होता है। इसको याद कर लो अच्छी तरीके से। मैं इसको हटा देती हूँ। नायलॉन किसे कहा जाता है, बताओ। यह नायलॉन एक प्राकृतिक फाइबर है, रेजिन आधारित है, सिंथेटिक है, प्राकृतिक है। सिंथेटिक है। और प्राकृतिक में कौन कौन से आएंगे? कपास, बैम्बो और जूट और रेशम, ये प्राकृतिक में आएंगे। सिंथेटिक में नायलॉन है और ये जो भी आप पढ़ रहे हो सारे, ये उसमें आएंगे, सिंथेटिक फाइबर में, ठीक है। और रेयॉन है, ये हाफ सिंथेटिक है और हाफ प्राकृतिक है। रेयॉन का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो रेयॉन का उपयोग कपड़े यानी कि वस्त्र के निर्माण के लिए किया जाता है। पॉलिएस्टर को किसके साथ मिश्रित किया जाता है, बताओ। कैनवास से, वूल से, लिनन से या सभी से? तो ये सभी से किया जाता है, ठीक है। नायलॉन किसकी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो नायलॉन उच्च शक्ति रखता है और बहुत लचीलेपन वाला होता है, ठीक है। नायलॉन की विशेषता क्या है? ये उच्च शक्ति रखता है और बहुत ही लचीला होता है। रेयॉन को किसके द्वारा पहचाना गया था? रेयॉन को ऐतिहासिक रूप से प्राकृतिक रेशम के स्थान पर पहचाना गया था, याद रखना, ठीक है। रेयॉन को किसके द्वारा पहचाना गया था? एक ऐतिहासिक रूप से प्राकृतिक रेशम के स्थान पर पहचाना गया था। नायलॉन किसके विकल्प के रूप में विकसित किया गया था? तो नायलॉन को रेशम के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। पॉलिएस्टर को किसके साथ मिलाकर अधिक मजबूती मिलती है? तो पॉलिएस्टर को ऊन के साथ जब मिला दिया जाता है तो ये और अधिक मजबूत बन जाता है। रेयॉन किसका संयोजन है, बताओ।
मैंने 3 नंबर तो बता दिया ये आपको। बताओ, रेयॉन रेजिन और सिल्क से बना है, सिलिकॉन या सेलुलोज से बना है, सेलुलोज और रेजिन से बना है, और रेजिन और पॉलिएस्टर से नहीं। देखो, सेलुलोज से और रेजिन से बना हुआ है। कॉटन के बारे में क्या सच है? यह एक प्राकृतिक रेशम फाइबर है, यह पानी को अवशोषित कर लेता है, यह सिंथेटिक फाइबर, यह सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है। रेशम में कौन सी विशेषता होती है? रेशम जलरोधी होता है, यह रेशम जैसा महसूस होता है। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि ये रेशम के जैसा महसूस होता है। नायलॉन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? वाटर बूट के द्वारा। कितनी बार आ चुका है। पॉलिएस्टर को किस रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है? पोलिमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। रेयॉन के उत्पादन में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सेलुलोज का उपयोग किया जाता है, और सेलुलोज कपास में भी पाया जाता है, याद रखना, और जूट में भी पाया जाता है। नायलॉन के फाइबर की मुख्य विशेषता क्या होती है? यह बहुत हल्का होता है और बहुत मजबूत होता है। पॉलिएस्टर किसके उपयोग में आता है, या पॉलिएस्टर में किसका उपयोग होता है? तो पॉलिएस्टर से कपड़े और वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है। रेयॉन के किस गुण के कारण इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है? बताओ। इसकी चमक और इसके रंग के कारण इसको कृत्रिम रेशम कहा जाता है। नायलॉन का मुख्य उपयोग क्या है? बताओ। नायलॉन से बैग और शूज बनाए जाते हैं, नायलॉन से केबल और बर्तन बनाए जाते हैं, घरेलू सामान बनाया जाता है, नायलॉन से बैग और शूज बनाए जाते हैं। पॉलिएस्टर का मुख्य कारण क्या है कि इसे क्यों चुना जाता है? क्योंकि पॉलिएस्टर सिकुड़ता नहीं है और वह मजबूत होता है। रेयॉन के गुणों में कौन सा गुण सबसे प्रमुख होता है? तो रेयॉन बहुत ही लचीला और बहुत ही मुलायम होता है। नायलॉन किसके रूप में उपयोग किया जाता है? नायलॉन कपड़े के रूप में भी, जाल के रूप में भी, और सुरक्षात्मक गियर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर के मुख्य गुणों में क्या शामिल है? तो पॉलिएस्टर के मुख्य गुणों में पॉलिएस्टर जलरोधी होता है। ठीक है। यस, सॉरी, पॉलिएस्टर जलरोधी होता है। ठीक है, ये इसके मुख्य गुणों में शामिल है। नायलॉन के सबसे महत्वपूर्ण उपयोग में क्या शामिल है? कागज, केबल और बुनाई, लकड़ी के उत्पाद, बैग और जूते। तो नायलॉन से केबल और बुनाई की जाती है, ध्यान रखना। पॉलिएस्टर का रंग किस प्रकार का होता है? डार्क या उज्जवल, डार्क या गहरा, चमकदार और रंगीन। देखो, पॉलिएस्टर एक मेन मेड फाइबर है। मेन मेड फाइबर का मतलब है कि ये मानव द्वारा निर्मित है, और मानव द्वारा निर्मित जो भी फाइबर होते हैं, चाहे वो नायलॉन हो, चाहे वो पॉलिएस्टर हो, उसको मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाता है। तो जैसा वो चाहे ना, वैसा ही उसमें रंग डाल सकता है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक तो है नहीं कि जो प्रकृति ने बना दिया उसी कलर का रहेगा। ये मेन मेड है, तो इसमें जैसा हम चाहेंगे ना, वैसा ही कलर मेंशन कर सकते हैं। रेयॉन को अन्य किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो रेयॉन को पॉलिएस्टर के साथ मिश्रित किया जाता है। नायलॉन के किस गुण के कारण यह टिकाऊ होता है? तो नायलॉन की मजबूती और उसका लचीलापन। नायलॉन के उत्पादन में किस रासायनिक संयंत्र का उपयोग होता है? बताओ। नायलॉन के उत्पादन के लिए जो रासायनिक संयंत्र होता है, वो एथिलीन टेरापेथलेट होता है। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीईटी। अगर अगर पीईटी लिखा है तो समझ जाना ये एथिलीन टेरापेथिक एसिड के बारे में बता रहा है। रेयॉन का प्रमुख फायदा क्या होता है? रेयॉन मजबूत होता है। रेयॉन रेयॉन प्राकृतिक रेशम से बना हुआ सस्ता आइटम होता है। यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये रेयॉन का सब्स्टिट्यूट है। रेयॉन जो है वो रेशम का सब्स्टिट्यूट रेशा है, क्योंकि जो रेशम है ये बहुत महंगा है। ठीक है, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसका एक नकली उत्पाद निकाला गया है रेयॉन। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक रेशम का सस्ता ऑप्शन होता है। नायलॉन के किस विशेष गुण के कारण यह कपड़ों में उपयोगी होता है? क्योंकि नायलॉन लचीला होता है
और मजबूत संरचना वाला होता है। पॉलिएस्टर किसकी तरह कार्य करता है? जलरोधी और लंबी उम्र, नाजुक और नमी अवशोषक, हल्का एवं मुलायम। तो ये जलरोधी होता है, पॉलिएस्टर जलरोधी होता है, शुरू से पढ़ रहे हैं। और ये काफी लंबे समय तक चलने वाला रेशा होता है। रेयॉन की खासियत क्या है? देखो, रेयॉन से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, याद कर लेना। रेयॉन में बहुत अच्छी चमक पाई जाती है और ये रंग में स्थायित्व पाया जाता है। नायलॉन के मुख्य उपयोग में से कौन सा सही है? नायलॉन सिंथेटिक गहनों में है, फैब्रिक और निर्माण में, कागज बनाने में। तो नायलॉन का उपयोग फैब्रिक निर्माण में किया जाता है। पॉलिएस्टर के गुण क्या है? पॉलिएस्टर मजबूत होता है और सिकुड़ता नहीं है, ठीक है। रेयॉन के बारे में क्या सच है? रेयॉन रेजिन से तैयार किया जाता है, ठीक है। और रेयॉन में बैम्बो ट्री और कॉटन लिंटर भी मिलाया जाता है, याद रखना। नायलॉन के फायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है। नायलॉन हल्का होता है, नायलॉन मजबूत होता है, नायलॉन लचीला होता है, ठीक है, याद रखना। पॉलिएस्टर को किस चीज से बनाने में मदद मिलती है? तो पॉलिएस्टर एक केमिकल फाइबर है, तो उसमें टेराफेथलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, याद रखना। ये रासायनिक नाम है भाई, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो है, ये कठिन है, लेकिन थोड़ा आइडिया लगा लेना आप, ठीक है। रेयॉन की विशेषता क्या है? रेयॉन की विशेषता ये प्राकृतिक रेशम जैसा महसूस कराता है। नायलॉन के किस गुण के कारण इसे दूसरा रेशम कहा जाता है? तो इसकी जो उच्च शक्ति और लचीलापन होता है ना, इसके लिए इसको दूसरा रेशम कहा जाता है। पॉलिएस्टर का एक मुख्य गुण क्या होता है? पॉलिएस्टर जल्दी सूख जाता है, ये इसका मुख्य गुण होता है। और ये मजबूत होता है, ये भी इसके मुख्य गुण में आता है, ठीक है। रेयॉन किस प्रकार का फाइबर है? प्राकृतिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, आंशिक रूप से? तो ये आंशिक रूप से प्राकृतिक फाइबर है, ठीक है। नायलॉन का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? तो नायलॉन का जो सबसे बड़ा उपयोग है वो जाल, बैग और जूते, और जूते की जो लेस होती है ना, वो बनाने के काम भी आता है नायलॉन। और जो ब्रश होती है ना, अपनी टूथ ब्रश, वो भी नायलॉन से बनाई जाती है। पॉलिएस्टर के बारे में क्या सत्य है? पॉलिएस्टर हल्का और मजबूत होता है, यह केवल एक बार उपयोग करने के लिए होता है, इसका रंग स्थायी तो नहीं होता। पॉलिएस्टर हल्का और मजबूत होता है, ठीक है। रेयॉन किसकी तुलना में अधिक सस्ता होता है? रेयॉन जो प्राकृतिक रेशम होता है ना, उसकी तुलना में सस्ता होता है। ये बनाया ही इसलिए गया है कि जो प्राकृतिक रेशम से बने वस्त्र नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं, वो रेशम के कपड़े खरीद सकते हैं। नायलॉन का उपयोग सबसे अधिक किसके उपयोग में किया जाता है? तो नायलॉन से जूते और बैग ये बनाए जाते हैं, ठीक है। पॉलिएस्टर को किसी किस्म के रेजिन के साथ मिश्रित किया जाता है। तो पॉलिएस्टर को पॉलिएस्टर रेजिन के साथ ही मिश्रित किया जाता है। रेयॉन का सबसे आम उपयोग क्या है? तो रेयॉन से ना परिधान यानी कि वस्त्र बनाए जाते हैं। नायलॉन किसकी विशेषता के कारण जल रोधक होता है? इसका तापमान सहन करने की क्षमता, इसका घनत्व, इसकी उच्च शक्ति, इसकी संरचना और बनावट। तो जो नायलॉन है ना, उसकी जो विशेषता होती है ना, जो जल रोधक होती है, वो उसकी विशिष्ट संरचना और उसकी बनावट की वजह से होती है। पॉलिएस्टर के बारे में क्या गलत है? यह जल रोधक होता है, हाँ होता है। यह सस्ता भी होता है। ये जल्दी टूटता नहीं है भाई, ये ले बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो यही इसके बारे में गलत बात है। रेशम किस प्रकार का पदार्थ है? रेशम आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से सिंथेटिक पदार्थ होता है। नायलॉन के किस गुण के कारण यह बहुत लोकप्रिय होता है? क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है और ये बहुत हल्का होता है। पॉलिएस्टर के साथ मिश्रित करने के लिए कौन सा प्राकृतिक फाइबर उपयुक्त होता है? तो पॉलिएस्टर के साथ ऊन को मिक्स किया जाता है, ठीक है। रेयॉन के निर्माण में जो रासायनिक पदार्थ उपयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेयॉन के साथ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। देखो ये रासायनिक नाम ना आप याद कर लेना, क्योंकि वैसे तो आप वैसे ही समझ जाओगे, ये इतने बड़े बड़े लिखे आएंगे ना, एक आइडिया लग जाएगा। तो रेयॉन के निर्माण में जो रासायनिक पदार्थ उपयोग होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोग में लिए जाते हैं। नायलॉन के बारे में क्या विशेष है? तो जो नायलॉन है ना, यह सिल्क के मुकाबले हल्का और मजबूत होता है। पॉलिएस्टर का रचनात्मक आधार क्या होता है? अभी दो दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पहले देखा, एथिलीन टेराफथलेट होता है। ठीक है, ये पीईटी याद कर लेना, बट हो सकता है पीईटी ना पूछे तो एथिलीन टेराफथलेट याद कर लेना आप। रेयॉन की सबसे बड़ी कमी क्या है? यह जल्दी खराब हो जाता है, यह भारी होता है, यह जल अवशोषित नहीं करता है। भाई ये ना महंगा नहीं होता, ये सस्ता होता है, तो ये जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। नायलॉन के निर्माण में कौन सी सामग्री मुख्य रूप से उपयोग की जाती है? कार्बन और सिलिकॉन, पॉलीमर, कागज और रेजिन। देखिए पॉलीमर नायलॉन एक पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया से बनता है, तो पॉलीमर ही इसकी मुख्य सामग्री होती है। पॉलिएस्टर किसके कारण लचीला होता है? पॉलीमराइजेशन के कारण ही लचीला होता है। रेयॉन के बारे में क्या सच है? ठीक है, रेयॉन के बारे में यही सच है कि रेयॉन एक प्राकृतिक रेशम की तुलना में सस्ता होता है और ये प्राकृतिक रेशम का ही एक सब्स्टिट्यूट रेशा बनाया गया है। नायलॉन के उत्पादन के लिए मुख्य रासायनिक प्रक्रिया क्या है? तो नायलॉन के लिए जो मुख्य रासायनिक प्रक्रिया है ना वो पॉलीमराइजेशन है। पॉलिएस्टर किसमें प्रयोग किया जाता है? पॉलिएस्टर से कपड़े बनाए जाते हैं, परिधान तैयार किए जाते हैं। रेयॉन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? केवल नायलॉन, केवल वूल, पॉलिएस्टर के साथ केवल सिल्क। तो पॉलिएस्टर के साथ इसको मिश्रित किया जाता है। मैंने एक दिन पहले भी आपसे बताया, ये केवल वर्ड जहां आ जाए ना वो नेगेटिव वर्ड होता है, उसको छोड़ दिया करो। नायलॉन में क्या खास होता है? तो नायलॉन अधिक मजबूत होता है और यह लचीला होता है। पॉलिएस्टर का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? यह जल्दी सड़ता है, यह जल अवशोषित नहीं करता। सही बात है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है, क्योंकि पॉलिएस्टर है ना वो एक प्लास्टिक टाइप का फाइबर है, और प्लास्टिक कभी भी पानी को अवशोषित नहीं करता, ये पानी को फिसला देता है। रेयॉन की लचीलापन किस कारण से होता है? उच्च सहन शक्ति एवं क्षमता के कारण, इसके रेशम जैसे अंतर्दृष्टि के कारण। तो रेयॉन जहां आए ना, वहां रेशम जहां दिख जाए ना, आंख बंद करके टिक करने की कोशिश किया करो। लेकिन जब रेजीन आ जाए ना, रेजीन, क्योंकि ये रेजीन से बना हुआ होता है, तो इन दोनों में ना कंफ्यूज मत होना, इन चीजों को ढंग से देख लेना। ठीक है ना, जब बनावट की बात आए तो रेजिन आ जाएगा, और जब सब्स्टिट्यूट की बात आए ना तो रेशम आ जाएगा। इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, नायलॉन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? उच्च दबाव के क्षेत्र में, नाजुक एवं हल्के कपड़ों में, सर्दी में उपयोग होने वाले वस्त्र में, उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीजों में काम आता है। पॉलिएस्टर फाइबर को बनाने में क्या शामिल है? ठीक है, पॉलिएस्टर किससे बनता है बताओ? एथिलीन टेराफथलेट से, क्रिस्टलाइजेशन से, पॉलीविडाइल से। ये एथिलीन टेराफथलेट से बनता है। ठीक है, जिसको APET के नाम से भी जाना जा रहा था। रेयॉन में किस गुण का सर्वाधिक उपयोग होता है? रेयॉन में सबसे ज्यादा रेशम, अभी बता रही थी मैं आपको। नायलॉन का तापमान सहनशीलता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो जो नायलॉन होता है ना, उसकी जो तापमान की सहनशीलता होती है ना, वो उसकी पॉलीमर संरचना के कारण होती है। ठीक है, पॉलिएस्टर और रेयॉन के बीच अंतर क्या है? पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक फाइबर है, नहीं, गलत। पॉलिएस्टर एक जल अवशोषित है, नहीं, गलत। पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर, बिल्कुल। और रेयॉन एक प्राकृतिक रेशम है, ये सही है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं।
और बहुत जल्दी ही कराने की कोशिश की है मैंने, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कर देना, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ आपको काम आ रहा है। और पढ़ाई पे कॉन्संट्रेट कर लो, एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। थैंक यू।